नमस्कार, आप देख रहे हैं सलिल संदेश और मैं राजेश सोनी। और साथियों, आज एक बेहद अहम विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ है। सऊदी अरब की एक कंपनी से जुड़े इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के इंजीनियरों की भागीदारी को लेकर सुरक्षा चिंताएं जो है वो अब तेज हो गई। अब प्रदेश में इस मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है और आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों में स्मार्ट मीटर का काम जोरों पर है। भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के जिलों में अब तक लगभग 3 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। लेकिन इस परियोजना पर बड़ा आरोप लग रहा है। आरोप है कि यह प्रोजेक्ट दुबई स्थित कंपनी अलफनार को सौंपा गया, जिसने इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी बेंगलुरु स्थित ईसीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को दी है। और साथ ही यह भी आरोप है कि इस परियोजना में सऊदी अरब की कंपनी के उच्च पदों पर पाकिस्तान के इंजीनियर काम कर रहे हैं, जिससे साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। जिसको लेकर इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर विदेशी कर्मचारियों की भागीदारी है तो डेटा लीक या साइबर अटैक का खतरा बढ़ सकता है। अब मामला जनता से जुड़ा है तो सियासत होना भी लाजमी है। यही वजह है जो प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया और विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। टेंडर सऊदी अरब की कंपनी को दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के कर्मचारी हैं। ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। सऊदी अरब की कंपनी को दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के एम्प्लॉइज हैं। ये पाकिस्तान इसी तरह इम्प्लांट करता है लोगों को और उसके बाद विस्फोट कराता है। बैल मुझे मार की स्थिति है कि ये सब इनकी कंपनीज पाकिस्तान से जुड़ी तुर्की कंपनी और ये सब वहाँ पे कर रही हैं। ये भोपाल की, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए मैं समझता हूँ कि घातक है। ये इसकी पूरी जांच होकर कार्रवाई होना चाहिए। इन कंपनीज को बाहर करना चाहिए। जो पार्ट लग गए हैं वो वापस निकाल के फेंक देना चाहिए। और अब जब विपक्ष इस पूरे मामले को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए पाक कनेक्शन बता रहा है तो सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। सरकार की तरफ से विधायक रामेश्वर शर्मा ने बचाव करते हुए कहा, यदि स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी अधिकारियों की कोई भूमिका है तो प्रदेश में इनका इंस्टॉलेशन रोक दिया जाएगा। अब ये जिस कंपनी ने या जिस जिम्मेदार नागरिकों ने अगर ये बात कही है तो हमारी सरकार इन गंभीरताओं से इन सारे पहलुओं पर जांच करेगी। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इस तरह की कंपनियों में सहभागी नहीं होगा तो वो भारत में या मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा। पाकिस्तान से सब प्रकार के संवाद हमारे टोटल बंद हैं, चाहे सांस्कृतिक हो चाहे खेल हो। तो आपको बता दें कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर ये स्मार्ट मीटर एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो देखिए, सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा, इससे साइबर अटैक या डेटा लीक का खतरा हो सकता है। बिजली की खपत, उपभोक्ता की निजी जानकारी गलत हाथों में जाने का खतरा और संवेदनशील प्रोजेक्ट में पड़ोसी देशों के लोगों की भूमिका पर संदेह उठना लाजिमी। बिजली जैसी आधारभूत सेवाओं पर नियंत्रण किसी भी तरह से प्रभावित हो सकता है। उपभोक्ताओं को यह पता नहीं होता कि उनका डेटा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है और यदि पारदर्शिता नहीं होती तो गलत इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आशंकाएं लोगों के मन में भय पैदा करती हैं, जिससे सामाजिक माहौल प्रभावित हो सकता है। तो अब हम आपको एक उदाहरण के जरिए बतलाते हैं कि कैसे एक देश ने दूसरे देश पर साइबर अटैक किए और उसके क्या प्रभाव पड़े। तो ईरान का इजराइल पर साइबर अटैक। ईरान ने इजराइल पर हमले किए और बिजली ग्रिड, पानी सप्लाई सिस्टम और सरकारी सर्वर पर साइबर हमले किए। नेटवर्क सिस्टम में घुसपैठ कर नुकसान पहुंचाने और डेटा चुराने का प्रयास किया। इजराइल की तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की। फिशिंग मेल, मॉलवेयर, रैंसमवेयर जैसे साइबर हमले किए गए। सरकारी और निजी संस्थानों के कंप्यूटर नेटवर्क में सेंधमारी की। स्पाईवेयर का उपयोग कर महत्वपूर्ण सूचनाएं चुराई गई। तो ईरान और इजराइल जंग के उदाहरण से पता चलता है कि साइबर अटैक सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि सुरक्षा, जीवन और आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए अगर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्मार्ट मीटर या फिर किसी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक होता है तो उसकी गंभीरता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। यही वजह है जो मध्य प्रदेश में लग रहे इन स्मार्ट मीटर को लेकर सुरक्षा चिंताएं और सियासी बयानबाजियां अब तेज हो रही हैं। आगे क्या कदम उठाए जाएंगे यह देखने वाली बात होगी।
हम आपको इस विवाद की हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहिए सलिल संदेश के साथ।